ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सब जन जो इस वक्त जुड़ रहे हो, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है और वेलकम है इस मंच पे। हम रोना बन का जो बुक ले रहे हैं, पावर बुक, तो उसमें बहुत सारा अबंडेंस में हमें डिटेल नॉलेज मिल रहा है और इतनी खुशी की बात है कि हमें हर एक पॉइंट में कितनी बातें समझ में आ रही है। और इतना डिटेल में जब भी समझते हैं तो वो दिन भर में हम जो भी काम करते हैं, जिसके साथ भी किधर भी व्यवहार में आते हैं, तो इतना उसका प्रैक्टिस में आ गया है हमें। तो इतना बढ़िया लगता है कि कहाँ पे भी जाते हैं तो धन्यवाद बोलते हैं, और किसी को कभी हाथ जोड़ के भी हम धन्यवाद बोलते हैं तो उनकी आंखों में जो चमक देखते हैं, तो वाह, देखने लायक है। तो हम लोग को इतना खुशी महसूस होती है कि कितने जनों को हम इस मंच पे जुड़ा रहे हैं, ग्रैटिट्यूड के भाव सब समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं, उनको रास्ते बता रहे हैं। तो उनको इतना अच्छा लगता है कि वाह, ये तो कोई कई लोग तो बोलते हैं अरे ये तो नई चीज है, हमने कभी समझी नहीं है, कभी सुनी नहीं है। अभी जो हमारे साथ जुड़ते हुए लिंक लेके जाते हैं, और लिंक में उन लोग खुद देखते हैं और फिर फोन करके बोलते हैं कि हमने दीदी ये चीजें हमने देखी और हमें बहुत अच्छा लगा। तो हम चाहते हैं कि सबके जीवन में हमेशा उजाला ही उजाला होवे। तो आगे बढ़ते हुए हम शेयरिंग करते हैं पावर बुक का। तो कल जो जहाँ पे हमने छोड़ा था वहां से आगे बढ़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने जब भी बताया कि एक हमारा जो बिंदु है, सर्जन की बिंदु है, वो हमें हमेशा ध्यान में रखना है। तो कभी भी ये गोल के केंद्र के जो बिंदु हमने बनाए हैं, हमने समझे हैं, तो मनचाही इच्छा हमारे यहाँ सेंटर में है। तो उसको नाम लिख दे, आपको जो चाहिए उसको नाम लिख दे। तो और उसको प्रेम की शक्ति से हमेशा उसको, आप उस बिंदु को अपने से प्रेम करते हुए उसको आगे ले सकते हैं। आप उसको डिजायर अपनी जो है पूरी कर सकते हैं। तो ये अपनी डिजायर समझना है, चाहे आपका वो घर है, चाहे आपका रिश्ते है, चाहे आपकी प्यारी जॉब है, या तो करियर है, फाइनेंस है, जो भी है, और हेल्थ है, तो उसको हम अपने प्रेम की शक्ति से आगे बढ़ा सकते हैं। और आगे यहाँ पे बताया गया है किसी नकारात्मक चीज को कैसे बदले। हमारे जीवन में कितनी परिस्थितियां आती है, कभी खुशी है तो कभी ब्रेकडाउन है, कभी देखेंगे तो अंधेरा है तो उजाला है, कभी हम देखेंगे कि रास्ते में हम जा रहे हैं तो रास्ता हमें समझ में नहीं आता है कि कौन से रास्ते से जावे। तो हमने जो भी चीजें हमारे जीवन में आती है, कभी कभी कोई आके बातचीत करता है, हम अच्छे से उनसे बात करते हैं तो सामने वाला कुछ अलग व्यवहार से बात करके जाता है। तो भी ये कोई भी हमारे जीवन में नकारात्मक चीज जो है हम उसे बदलना चाहते हैं, तो भी हमने देखा है तब प्रक्रिया यही रहती है। अपनी मनचाही चीज होने की कल्पना और एहसास द्वारा प्रेम दे, उन्हें प्रेम देना है। याद रखें, किसी भी नकारात्मक चीज को प्रेम के जैसा हम अगर देते हैं, तो अगर प्रेम का अभाव है तो यानी वो नकारात्मक चीज और बढ़ती जाएगी। और हमने फिजिक्स में जैसे कि पढ़ा है, न्यूटन लॉ भी बताता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हमने जीवन में समझना है वो नकारात्मक जो परिस्थिति हमारे पास आई है, कहीं न कहीं हमने ही उसको अट्रैक्ट किया है। तो कहाँ पे प्रेम का अभाव है तो वो नकारात्मक चीज है वो अट्रैक्ट हो गई है। तो हमने उसके लिए क्या करना है, हमने उसके विपरीत दिया प्रेम। हमें मिसाल के तौर पर, अगर आप बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हो और स्वस्थ शरीर के लिए आपको क्या करना है, प्रेम देना है। आपके शरीर के जो भी अंग है, उसको पूरे पार्ट्स को आपको बहुत ही प्रेम से धन्यवाद बोलना है। और कभी न कभी उन्होंने जो भी आपने कार्य किया है, बचपन से लेके भागे दौड़े, अब तक घुटने मोड़े, आपने चलना चलना सीखा, और आपने जैसे दौड़ना सीखा, सीढ़ियां चढ़नी सीखी, और वो माँ पिताजी की उंगलियां पकड़ के चलने को सीखा। तो ये सब आपने जब भी उस शरीर के लिए आपने कभी पॉजिटिव से बात किया?
आंखों के लिए आपने कभी कुछ बोला? हमेशा आंखों के लिए भी कंप्लेन, मुझे दिखता नहीं है, मुझे आंखें जलती है, मुझे ऐसे होता है, या तो कुछ ना कुछ आपने नकारात्मक शब्द बोले। तो अभी ये जो शरीर के बारे में हमने समझा है, जो भी कुछ भी अगर ब्रेकडाउन है तो हमें पूरे शरीर के लिए पहले धन्यवाद बोलना है। और इसके साथ हम ध्यान रखें कि अपनी नकारात्मक को सकारात्मक कैसे बदलना है, वो हमने समझना है। और वाकई ये ऐसा करना वाकई मुश्किल होता है, लेकिन इसके अलावा सर्जन का जो आप काम तो नहीं करता है, यानी आप सर्जन का मतलब ये कोई ऐसी नहीं नई चीज नहीं बन रही है, क्रिएशन नहीं हो रही है। आप क्या कर रहे हो? जो चीजें पहले हो चुकी है आप उसको बदलना चाहते हो। और ख्याल रखें, मन में न लाएं, बस मनचाही चीज के प्रति आप प्रेम देते रहिए। फल स्वरूप आपने मन को अपने नकारात्मक की जगह प्रेम की शक्ति से भर देना है। तो जितना हम प्रेम की शक्ति से भरते जाते हैं, तो उतना हमें देखेंगे कि सकारात्मक होते जाएंगे और हमारा जो ब्रेकडाउन है वो भी ठीक हो जाएगा और हम ब्रेक थ्रू कर जाएंगे। यदि कोई आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति घायल है, इलाज के बावजूद उसकी स्थिति में सुधार नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वह पूर्ण रूप से स्वस्थ स्वास्थ्य की जो तुलना में चोट की कल्पना और एहसास ज्यादा कर रहा है। हम कहीं ना कहीं बोलते थे, अरे जब भी हमारा भी ब्रेकडाउन हुआ था तो पहले हम सबको बताने के टाइम में जब भी हम इसमें नहीं थे, ग्रेटिट्यूड में नहीं थे, पर पॉजिटिव रहना तो पता था, समझ में आया था, फिर भी कभी ना कभी हम बोल देते थे, अरे मेरी गलती नहीं थी, मैं तो यहाँ खड़ी थी और ऐसे हो गया, सामने वाले की गलती थी और ऐसे हो गया। तो यहाँ पे ऑथर भी बता रही है, हम कल्पना में हम जब भी तुलना करते हैं, चोट के लिए ज्यादा उसका बखान करते हैं, या तो हम एहसास ज्यादा उसको करते हैं, फीलिंग उसको ज्यादा। तो यहाँ पे बताया है कि जो हमारी अटेंशन कहाँ जाती है, जहाँ पे हमारा जो भी हमारा जो फोकस जाता है, तो अगर हम वो जो चीज को फोकस करेंगे वही चीज हमें अट्रैक्ट होएगी। तो यहाँ पे अगर हम ब्रेकडाउन को अट्रैक्ट करेंगे तो ब्रेकडाउन आएगा ज्यादा। अगर हम देखेंगे कि वाह, उस ब्रेकडाउन में भी हम आगे कैसे बढ़े, उसमें से कैसे में हम आत्मनिर्भर बने, और कैसे हमें डॉक्टरों ने मदद की, कैसे नर्सेस ने, डॉक्टर्स ने और हॉस्पिटल के एम्प्लॉयज ने, इवन मेडिकल लैब टेक्नीशियन ने हमें कितना सहकार्य किया। तो और जो वहाँ पे जो हॉस्पिटल के जो कामगार लोग हैं, हेल्पर है, हमें कितना उन्होंने मदद किया। इवन अकाउंट डिपार्टमेंट वालों ने भी बहुत मदद किया। तो हम जब भी सबके लिए इतना धन्यवाद बोलते हैं, उनके लिए इतना ग्रेटिट्यूड बोलते हैं, एहसास करते हैं, फील करते हैं, तो जो हमारे जो नेगेटिविटी है वो कहाँ गायब हो जाती है पता नहीं। फिर हम इसके देखेंगे कि ब्रेकडाउन के बारे में हमने कम सोचना है और पूरी तरह ठीक होने की हम कल्पना करनी है। और मतलब यह है कि जो भी है, संभावना मौजूद है, हर एक चीज के प्रति अच्छी भावना रखनी है, चुंबकीय क्षेत्र को आप भर लेना है, और जीवन के हर क्षेत्र में प्रेम को बढ़ा ले, ज्यादा से ज्यादा महसूस करें। प्रेम देने से हर पल से जो पूर्ण हमें उपचार करते हैं उसको आकर्षित होते जाएंगे, यानी आपका जो अच्छे अच्छी चीजें हैं वो आकर्षित होती जाएगी और आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। तो आपकी भावना ही है आपका ईश्वर है, आपकी भावना ही आपका ईश्वर है। तो ये चाणक्य जी ने बताया, जो भारतीय के कूटनीतिज्ञ और लेखक भी है। तो ये हमेशा देखो ऐसी पॉइंट्स बोलते हैं जो हमें दिल तक लग जाती है। तो इन्होंने यहाँ पे बताया है, हमारी भावनाएं हैं, हमारा ईश्वर है। तो आगे इन्होंने बताया है कि चाहे आप अपना स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति या लोक व्यवहार या कोई अपनी चीज बदलना चाहते हैं, तो प्रक्रिया के समान रहती है। और कल्पना करें कि आप क्या चाहते हैं और उसे पाने के लिए प्रेम की कल्पना करें, एहसास करें,
और मनचाही चीज के साथ रहने का दृश्य देखे, यानी विजन बोर्ड बनाए, विजन देखे आप। और यहाँ पे उन्होंने बताया आप महसूस करके ऐसे देखिए कि आप वो पा चुके हैं। और यहाँ हर दिन 7 मिनट की यह कल्पना और एहसास करें कि आपकी मनचाही चीज आपके पास आ चुकी है और आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। यानी अगर आप हील होना चाहते हैं, वाह मैं एकदम हील हो गई हूँ, मैं एकदम स्वास्थ्य मेरा बहुत बढ़िया है और मेरा स्वास्थ्य मैं एकदम एक्टिव हूँ, मेरा जो भी है, वाह मुझे क्या मैं जहाँ जाना चाहती हूँ, वाह मैं तो बहुत पहाड़ें चढ़ना चाहती हूँ, वैष्णो देवी की सीढ़ियाँ चढ़ना चाहती हूँ, और मैं वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रही हूँ। ऐसे अपने आप को जो हम वे में देखना चाहते हैं, उसका अपने विजन बोर्ड बना के आपको वो सब चीजें अट्रैक्ट करनी है। तो जब भी आप ये सब महसूस करते हैं, जब भी आप उसकी इच्छा रखते हैं, 7 मिनट की जो आप मूवी बना के देखते हैं, तो आपको वो अबंडेंस में सब कुछ मिलेगा ही मिलेगा। और ऐसे आपने यहाँ पे देखना है, जितना आप ज्यादा प्रेम देंगे उतना ही आपकी वो मनचाही स्थिति आपके पास जल्दी जल्दी आ जाएगी। अभी मनचाही चीज पाने के लिए आप कल्पना और एहसास जो पूरा करते हैं, जब पूरा हो जाएगा, तभी सचमुच आप कल्पना की चीज के साथ में देखेंगे कि नए संसार में होंगे। और इस नए संसार में किसी प्रकार का विरोध न करें, एक्सेप्ट करें। मेन तो आपको एक्सेप्ट करना है वो चीजें। हर व्यक्ति को चोट के बारे में न बताएं। हम क्या करते हैं, कोई भी कुछ भी होता है ब्रेकडाउन, तो सबको बताते हैं। पहले घर वालों को बताएंगे, फिर फ्रेंड आएगा उसको बताएंगे, फिर नेबर कोई आएगा आपका हाल अहवाल पूछने उसको बताएंगे। यानी पूरे दिन वही सेम सेम टेप चलती रहती है। कभी कभी ना बच्चे लोग भी बोलते हैं, मम्मा आप है ना एक टेप बना के रख दो, और जो भी आएगा ना वो उसको टेप सुनाओ, वो आप गरीब गरीब मत बोलो कुछ। तो ये कहने का मतलब क्या है? देखो, बच्चे भी हमें कभी कभी बातें ऐसे बताते हैं कि यूनिवर्स कैसे हमें बोलता है कि आप बखान मत करो, सबको मत सुनाओ। क्या होता है, हम एक को सुनाएंगे, वो एक जाके 10 को सुनाएगा, 10 जन अपने 10 जनों को सुनाएंगे, अरे पता है उनके साथ ऐसा हो गया, और वो 10 जन और 10 जनों को और 100 जनों को। यानी कितने जनों की वाइब्रेशन हमारे पास लौट के आती है। इसके लिए अभी हमने समझा है कि हमें उसमें कोई तड़का नहीं लगाना है, और न ही हमें कुछ बातें बढ़ा चढ़ा के बोलनी है। टू द पॉइंट, एक ही सिंगल इसमें बोलना है, हाँ ब्रेकडाउन आया था, अभी क्लियर हो चुका है, अभी मैं उसमें से गो थ्रू हो चुकी हूँ। तो यानी हम जितना उसको प्रेम देंगे, जो हम चाहते हैं उस चीज को हम प्रेम देंगे, तो वो ही चीज हमें अट्रैक्ट होके हमारे पास आ जाएगी। तो मनचाही चीजों का कल्पना करें, और ऐसे ही करें कि जो भी चीज आपके साथ हुई है, दोबारा उसको कल्पना नहीं करें, रिपीट नहीं करें, नहीं तो वापस वापस वो रिपीट होती है। और अभी कई कई लोग ऐसे हैं, बोलते हैं मुझे हर वक्त ब्रेकडाउन आता है, कभी ब्रेकडाउन हेल्थ का, कभी रिश्तों का। तो यानी वो कहीं ना कहीं कहाँ ना कहाँ वो अट्रैक्ट करते हैं। और वो उस चीजों का जितना हम ज्यादा बोलते जाते हैं, उतना हम और अट्रैक्ट करते हैं। तो अभी यहाँ पे समझना है, जब भी आप बुरी चीज की कल्पना करते हैं, तो वह आपको मिलेगी, और किस रूप में आएगी आप बोल नहीं सकते हैं। और आप जो बोलेंगे, अरे मैं इतना ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ, इतना मैं काम करती हूँ, तो भी मेरे साथ ऐसा क्यों? तो आपको क्यों क्या के चक्कर में नहीं पड़ना है, सीधा ग्रेटिट्यूड बैठ के लिखो, शिद्दत से, अपना मन लगा के फोकस करके, और एक ही जगह पे बैठ के। उसके बीच में आपको उठना नहीं है, घड़ी घड़ी उठ के जाते हैं तो अपनी लिंक टूटती है, वो लिंक नहीं तोड़नी है। 1 घंटा तो 1 घंटा शिद्दत देनी है आपको। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो भी कोई पूछे आपको चोट कैसी है, तो आपको क्या बोलना है, मैं पूरी तरह से स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरा शरीर उसका अनुसरण कर रहा है। और आप कह सकते हैं कि एक वरदान है
जो भी है मैं उसमें से सबक सीखी हूँ। मुझे अच्छा उसमें से लेसन मिला है। और अपने शरीर और स्वास्थ्य के लिए मैं ज्यादा केंद्रित होके मैं कदर करने लगी हूँ। और उसका मैं बहुत प्रेम से और ज्यादा प्रेम देने लगी हूँ। तो आप प्राप्त साहसी हो गए हैं। आपने उसमें से क्या सीखा? आप उसमें से और साहस हो गए, ब्रेव हो गए, स्ट्रांग हो गए। और पूरी तरह से मैं ठीक हो चुका हूँ। और बैल की कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हूँ। देखो कितना बड़ा अच्छा वर्ड बोला इन्होंने। मैं अभी बैल की कुश्ती लड़ने के लिए भी तैयार हूँ। आज जैसे लता जी का आज हमने सुबह में क्लास सुना है, तो ऐसे लगता है कि हम भी वो योगा करके अपने सेहत को बहुत अच्छा से और बनाने के लिए हम तैयार हैं। तो अपने आप को तैयार करना है हर एक, जो भी हमारे सेहत के लिए अच्छा है। तो यहाँ पे आगे बताते हुए क्या बोला है। जब भी आप किसी अनचाही या नापसंद चीज के बारे में बात करते हैं, तो आपको बुरा महसूस करते हैं, तो साफ बात है कि फिर भी लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं। लोगों को ज्यादातर इस समय इस एहसास में रहने की आदत हो चुकी है। वो भी गौर नहीं करते हैं। कोई कोई लोग तो सुना अनसुना भी करते हैं, पर कोई कोई लोग दूसरों को बताएंगे। तो ये अनचाही चीजों की कल्पना और बातचीत के समय उन्हें इतना बुरा महसूस किसको किसको होता है। कोई कोई लोग तो आपके साथ रोने बैठ जाएंगे। तो वो भी एक सिंपैथी मिलती है, तो उससे क्या होता है, आपका वो जो ब्रेकडाउन है वो बढ़ेगा। आप सोचेंगे मैंने किसको बताया, मेरा हाल हल्का हो गया। नहीं, वो अगर पर्सन आपके साथ रोने को बैठ गया, तो देखो वो भी सेंसिटिव, आप भी सेंसिटिव, फिर आपका चीज और बढ़ती जाएगी। तो इसके लिए हमें बताया गया है कहाँ पे ब्रेकडाउन है। कभी इमोशंस फीलिंग आए भी, तो अकेले में रो लिया करो, दूसरों के सामने नहीं। अकेले में रोने से खुद को हल्का करो। और उसके बाद में ग्रेटिट्यूड में बैठ जाओ, सीधा ग्रेटिट्यूड में लिख के बैठ जाओ। अपने इमोशन को दबाना भी नहीं है। अगर इमोशंस को दबाएंगे, कभी न कभी वो बलून के जैसा, वो बलून बढ़ते 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 हवा, वो एक दिन फूट जाएगा। फिर हम सोचेंगे अरे ऐसा कैसा फूटा, मैं तो इतना ग्रेटिट्यूड करती हूँ। लेकिन आपने वो बलून में इतनी हवा भरते गए नेगेटिविटी की, वो तो फूटना ही है। तो आपने वो सोचना है कि मैं उससे कैसे मैं कम करूं। और यहाँ पे आपने जो भी किया है, इस मोड़ पे आप पहुंच जाते हैं। अपनी भावनाओं को भी जरा देखेंगे, फिर आप कभी देखेंगे आप खुद की भावनाओं को ही बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और यदि आपकी भावनाओं के बारे में इतना सचेत हो जाएंगे, और कमी को भी तुरंत आप महसूस करने लगेंगे और तत्काल सही कर लेंगे। और ज्यादा से ज्यादा समय आप अच्छी भावनाएं और खुशी का एहसास करना होगा। आपको हर वक्त खुश रहने के लिए और प्रेम से रहने का खुद के लिए प्रयास करना है। और आपको अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है। मुझे तो अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया है। मैं तो क्योंकि परमात्मा की प्यारी संतान हूँ, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे। हमें अपने भावनाओं को संभालना है, यहाँ पे हमने समझा। हाँ, बाकी हम कल लेंगे। आज हम आगे बढ़ते हुए मेडिटेशन कराएंगे। अभी यहाँ पे जैसे कि हमने समझा है, अभी तक हमने ब्रह्मांड का धन्यवाद किया, प्रभु का धन्यवाद किया। परमात्मा ने हमें इतना अच्छा जीवन दिया है, इतना अच्छा घर परिवार दिया है, अपने माता पिता इतने अच्छे दिए, अपने सास ससुर इतने अच्छे दिए, अपने बच्चे इतने अच्छे प्यारे दिए हैं। और अपना घर जो हमें दिया है, इतना प्यारा घर मिला है, सब सुख सुविधाओं के साथ मिला है। तो हमने सबका ग्रेटिट्यूड किया। लेकिन अभी आज हम अपने साथ में ग्रेटिट्यूड करेंगे अपनी सोर्स एनर्जी का, अपने माता पिता का तहे दिल से बहुत ही गहराई से धन्यवाद करेंगे। तो आज का जो मेडिटेशन है अपने माता पिता के लिए, अपने पूर्वजों के लिए, उनके लिए हम आगे बढ़ते हुए, और अपनी सोर्स एनर्जी में हमारे सास ससुर भी आते हैं। तो कैसे हम आगे देखेंगे।
पैरों को क्रॉस करके बैठेंगे, हाथों की उंगलियों को उंगलियों में रखेंगे ऐसे प्रेम से, और आंखें कोमलता से बंद करेंगे और देखेंगे। एक गहरी श्वास लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। ये श्वास लेने का जो कार्य है, हमें रोज करना है। श्वासों के साथ कनेक्ट रहना है। कल का जो हमने मेडिटेशन लिया था, टू बी विद द ब्रेथ, यानी हमेशा कोई भी आप ब्रीदिंग करो, आपको ब्रेथ के साथ रहना ही रहना है। कोई भी मेडिटेशन करो, चाहे गाइडेड मेडिटेशन है, चाहे मौन का मेडिटेशन है, चाहे आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, हर प्रोसेस में आपको श्वासों को साथ रखना है। और जब भी हम गहरी सांस लेते हैं और धीरे धीरे छोड़ते हैं, तो हमारे अंदर एक जैसे गुब्बारा है, उसमें वो हवा, वैक्यूम भरती जाती है पॉजिटिविटी के साथ में। और जब भी हम बाहर श्वास छोड़ते हैं, एक्सेल करते हैं, तभी हमारा जो भी नकारात्मकता हमारे अंदर है, टॉक्सिन्स है शरीर के, वो बाहर निकलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, गर्म हवा के रूप में। तो गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें, और एक गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। श्वास ही हमारा जीवन है। हम आज अपने पूर्वजों का यहाँ पे धन्यवाद करते हैं, जिनके वंश में हम पैदा हुए हैं। उन्होंने इतना प्यारा सा हमें वंश दिया, अपने जीन्स दिए, अपना नाम दिया, अपना गोत्र दिया। हमें कहलाने लायक रखा कि हम कहाँ से आए हैं। हम उस परमात्मा की प्यारी संतान है। उन्होंने हमें एक्सेप्ट किया। परमात्मा का धन्यवाद करते हुए, अपने पूर्वजों का धन्यवाद करते हुए, हमारे माता पिता को हम धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें ये जीवन दिया है। कितना प्यारा जीवन दिया। मेरी मम्मी का धन्यवाद, जिन्होंने 9 महीने अपने गर्भ में रखा। कितने प्यारे गर्भ संस्कार दिए। कितने अच्छे बुक्स पढ़ते थे, कितनी अच्छी बातें बोलते थे, सुनते थे। खाना हमारे लिए सोच समझ के खाते थे कि मेरे बच्चे को अंदर जो गर्भ में है, उसको क्या खाना खिलाना है, कैसे उसे तंदुरुस्त बनाना है। तो मेरी मम्मी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम माँ बोलते हैं या मम्मी बोलते हैं या बा बोलते हैं, जो भी शब्दों से हम पुकारते हैं, वो शब्द आप सोच के उनके बारे में धन्यवाद कहें। बचपन में उन्होंने कितना प्रेम दिया, खाना खिलाया, दूध पिलाया, कितनी साफ सफाई रखी। हमारे पिताजी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें समय समय पे मम्मी का ख्याल रखा। क्या क्या उनको नीड थी, जरूरत थी, वो सब पूरी करते थे। हम कैसे जीवन में बड़े होते गए, हर वक्त हमें नए नए कपड़े मिलते थे, स्कूल में डाला, पुस्तकें, नोटबुक्स, स्टेशनरी, स्कूल यूनिफॉर्म, सब कुछ लाके देते थे।
दोनों मिलके टीचर्स को मिलने आते थे। मम्मी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने आगे टेलरिंग करके हमें खुद कपड़ा सिला के देती थी। तो मम्मी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी चॉइस का, हमें क्या पसंद है, किस तरह के कपड़े पसंद है, हमेशा मिलते थे। फर्स्ट चाइल्ड होने के साथ उन्होंने क्या चाहिए सब कुछ दिया। खिलौने, प्यार, दुलार, सब कुछ। जो चीज पे हाथ रखा सब कुछ मिला। करियर में गाइडेंस मिली, सपोर्ट मिला। आज हम जहाँ पे हैं हमारे माता पिता के कारण है। उन्होंने ही हमें इस लायक बनाया कि हम आज इस जीवन में आगे बढ़े। उस हमारी सोर्स एनर्जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए हम हमारे सास ससुर का भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने अपना प्यारा बेटा हमें पति के रूप में हमें दिया और हमें इस लायक समझा कि अपने साथ उन्होंने इतने प्रेम से संभाला। हमारे बच्चों को इतना प्यार दिया। हर वक्त कहाँ पे भी जाएंगे तो साथ में लेके जाते थे। इवन मम्मी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें पिक्चर पे लेके जाते थे, पार्टियों में लेके जाते थे, रिश्तेदारों के पास लेके जाते थे। और जो चीज चाहिए, कभी गोल्ड, कभी कपड़े, जो चीज पे हम उंगली रखते थे वो चीज सब मम्मी जी लाके देते थे। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हर वक्त हमें सपोर्ट मिलता था। कोई भी ब्रेकडाउन हो, इवन हेल्थ ब्रेकडाउन में मम्मी जी और मेरी मम्मी दोनों मिलके इतना कार्य करते थे, साथ में केयर करते थे हमारा। तो बहुत बहुत धन्यवाद है हमें अपने मम्मी का, मम्मी जी का, अपने सास ससुर का। उन्होंने भी अपने बेटे को 9 महीने अपने गर्भ में रखा। जैसे मेरी माँ ने उनको हमें मुझे अपने प्यार से संभाला, वैसे उन्होंने भी अपने बेटे को प्यार से संभाला, केयर किया, संस्कार दिए अपने। तो ऐसे सभी जो हम उनकी क्या गुणगान करें। जैसे हम अपने माता पिता का गुणगान करते हैं, वैसे उनका भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं। धीरे धीरे आप श्वासों के साथ कनेक्ट होते रहिए। आज हमने अपने सोर्स एनर्जी का जो धन्यवाद किया है, देखे अपने रूट में पानी डालना है। हम पेड़ों और पत्तों को ऊपर ऊपर से पानी डालेंगे तो हमारे जीवन में जो भी हम डिजायर करते हैं वो कैसे मिलेगा। हमने अपने सोर्स एनर्जी को बहुत ही प्रेम से धन्यवाद करना है, उसमें पानी डालना है। ग्रैटिट्यूड का पानी डालिए, प्रेम का धन्यवाद डालिए, प्रेम का उसमें पानी डालिए, रेस्पेक्ट का डालिए। धीरे धीरे हम जागृत अवस्था में आएंगे। पैरों को फील करिए। अपने हाथों को रब करके अपने हाथ फेस पे रखिए। 5 4 3 2 1 0। दोनों हाथों को फिर से रब करके सर के ऊपर अपने मम्मी पिताजी का, मम्मी डैडी का धन्यवाद दीजिए। परम पिता परमात्मा की संतान हूं मैं। सबकी आशीर्वाद से मेरा जीवन चल रहा है।
सबका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रिया जी, बहुत अच्छा ध्यान करवाया आज। आज हमारे जैसे जड़ स्ट्रांग हो गए, हमारे रूट्स को हम कनेक्ट होके, और इतना सोर्स एनर्जी को ग्रेटिट्यूड दिया और प्यार दिया, रिस्पेक्ट दिया, उससे हमको, हम सबके जीवन में बहुत सारे खुशियां, मैजिक्स होंगी, ऐसी कामना करके बहुत ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू प्रिया जी, बहुत अमेजिंग अमेजिंग था, एकदम आंसू आ गए। यू, थैंक यू। मेरे भी आंसू आ थैंक गए, यू। मेरी भी आंखें गीली हो गई। हाँ, थैंक यू हमें प्रिया जी, रियली बहुत में लवली। उनका मिल गया। पुष्पा जी। दीदी को बहुत तारीफ हो रही है क्लास में। कल 6 बजे का क्लास में बहुत तारीफ हो रही थी आपकी। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। My father is 96 years old वाह, अच्छा, अरे वाह। और वाह, आपके फादर और है? अरे यस वाह, माय फादर इतनी इज बड़ी। 96 ईयर ओल्ड। और ये हाँ, जो अपन अपना मैजिक है ना, तो उनकी लाइफ में भी मैजिक है। वो बार बार बोलते मैं 100 साल का होऊंगा। वाह। वाह 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 सो वाह। क्यूट। तो ये उनकी लाइफ में मैजिक है। तो वही चीज मैं कभी कभी सोचता हूँ, तो कि मैंने बोला इनका जो विल पावर हर बंदे का रहता है, पर उनका मैजिक भी तो जुड़ा है ना, कि बार बार बोलते हैं मैं 100 साल का होऊंगा। सो वाह। क्यूट। वाह। और आई सिट अलोंग विद देम एवरी, यानी दिन में 4 बार उनके साथ 10 से 15 मिनट बैठता हूँ। और अच्छा। चलते उनका फिरते हाथ हैं? मेरे सर के ऊपर ले लेता हूँ, और आशीर्वाद लिए हाँ, बिना निकलता नहीं हूँ। यू और आर चलते ब्लेस्ड। फिरते हैं? वो चार वाह, बात ब्लेस्ड। बोलते हैं कि अभी क्या टाइम हुआ है, राजेश ऊपर जाके खाना खा ले और जल्दी से सो जाना। बस ये दो वाह। तीन चीज की कुछ नहीं बोलते, हाँ, पर तुरंत वेट करते कि कब ये आएंगा और मेरे पास 10 मिनट बैठेगा। और तो अच्छे। बहुत बढ़िया। चलते फिरते हैं? वाह, चलते फिरते हैं? यस, स्वस्थ है, अच्छे है, बिल्कुल घूमते फिरते हैं और अच्छे है, तबीयत सो एकदम बढ़िया। ठीक गुड। है। बहुत बढ़िया। सो वाह। नाइस। इतना अच्छी बात। वेरी नाइस। मेरे आज। ससुर भी 98 थे। अरे वाह, वाह। हाय अभी। सेंचुरी मारने वाले अभी। हाँ। और सासू माँ 110। अरे कौन कौन माय है 110? गॉड। 110 कौन है? ओ गॉड। कौन है 110? हाँ, वाह। वाह। गणपति में ही